नमस्ते, मैं डॉक्टर शिरीष काकड़े और वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन एक्टिवेशन वर्कशॉप के बारे में, जो बच्चों के संपूर्ण विकास की एक पूंजी है। याद रहे कि हमारे बच्चे लोग जो हैं आजकल सोशल एडिक्शन, सोशल प्रॉब्लम्स में इस तरह से एडिक्टेड हो चुके हैं कि उनके ब्रेन का जो विकास है वो विकास रुक जैसा गया है। हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जरिए उनके शरीर में, उनके ब्रेन में, उनके मन में एक ऐसी तरह से साउंड जो थेरेपी है, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो उतार कर हम लोग ऐसे ग्रंथियों को एक्टिवेट करेंगे कि जिसकी वजह से बच्चे लोग ने एक बार अगर कोई चीज अगर देख ली, उसको पढ़ लिया या फिर उसको सुन लिया, तो वो उसको याद कर पाएंगे, उनको याद रहेगा। इस तरह से ये थेरेपी है, इस तरह से ये वर्कशॉप होगा। इसका बेसिकली वैज्ञानिक आधार भी है और ये पूरा जो है इसका लाभ क्या है क्या नहीं सब कुछ मालूम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि पहला अगर बच्चे का ब्रेन इस तरह से है, आफ्टर 20 मिनट्स ये इतना सटीक है। क्लास जो है वो क्लास जब भी हम लोग शुरू करते हैं उसी वक्त से लेकर मान लीजिए 5 to 6 आवर का बेसिकली प्रोसेस है, लेकिन 20 मिनट के बाद जब वो मेडिटेशन करते हैं, 20 मिनट्स के बाद अगर वो मेडिटेशन पे बैठ जाएंगे तो ये इस तरह से ब्रेन सक्रिय हो जाता है। याद रहे प्रोसेस पूरे 10 घंटे की है। ये क्लास 2 घंटे का अगर हमने दिया कि 2 दिन का अगर हमने उसमें क्लासेस अगर हमने किया तो 2-2 घंटे का अगर हमने उसमें अगर परिवर्तन देखा जाए तो हर 2-2 घंटे में उसमें परिवर्तन होगा। क्लास खत्म होने के बाद जब भी वो 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करेंगे घर पे, जितनी बार वो एक्सरसाइज करेंगे 20 मिनट के बाद उनका जो ब्रेन है इस तरह सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो ऐसे टेक्निक हम लोग यहाँ पर उनको सिखाने वाले हैं, बताने वाले। और आगे चलकर हम लोग देखेंगे क्या बेसिकली है। तो मिड ब्रेन का कोर्स का क्या है ये, तो सबसे पहले वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट जो है ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड अपनी ट्रस्ट है, संस्था है। हम लोग इस कोर्स के साथ में लाइफ टाइम मेंबरशिप दे रहे हैं। इसकी वजह से दे रहे हैं कि आगे चलकर कुछ भी अगर उनको दिक्कत है, उनको कुछ पूछना है या फिर उन्हें कुछ भी डाउट है क्लियर करवाने हैं, हो सकता है कि हम लोग जो उनको एक्सरसाइज बताए वो उनका वीडियो मिस हो जाए, या फिर वो हो सकता है कि वो जो म्यूजिक हम लोग देने वाले वो मिस हो जाए, टेक्निक जो बता रहे वो भूल जाए। जो कुछ भी होगा उसके लिए हम लोग उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप देने वाले हैं। ऑडियो वीडियो सपोर्ट 100% रहने वाला है। हमारी संस्था जो है वो ISO का उसका सर्टिफिकेशन प्राप्त है। तो हम लोग जो भी आपको देने वाले हैं वो पूरी तरह से उसी हिसाब से रहेगा। 100% ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटीज बच्चों से। अब देखिए ये जो कोर्स है हमने डिजाइन किया है वो एडल्ट एंड बच्चों दोनों के लिए डिजाइन किया हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ओनली आप बच्चों के लिए ही इसको देखो। इस कोर्स को देखते वक्त हम लोग एडल्ट में भी वो पावर्स वो एक्टिवेशन करेंगे। ब्लाइंड फोल्ड, आंखें बंद कर कर पढ़ने की टेक्निक, आंखें बंद कर कर आपके हाथ में क्या है उसको जानने की टेक्निक। एक बार पढ़ लीजिए, अगर एक पन्ना अगर उन्होंने पढ़ लिया तो वो कौन से पेज नंबर पर हमने पढ़ा था, इतनी सटीक ब्रेन का एक्टिवेशन इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन के कोर्स में होने वाला है। ये कोर्स जो है ये बहुत सटीक कोर्स है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है बेसिकली, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसी तकनीक है जो बच्चों की छुपी हुई क्षमताओं को जागरूक करती है। हमको पता नहीं होता है कि बच्चों में क्या क्या ऊर्जाएं छुपी है। देखो हमारा पूरा शरीर जो है ना वो सेंसरी एक्टिवेट है, सेंस एक्टिव करता है। हाथों में सेंस है। अंधेरे में भी अगर आपने आंखें बंद कर कर अगर छुरे को पकड़ ले तो समझ में आता है ये छुरा है करके, या फिर ये माचिस है करके। तो जो भी हमारा सेंस है वो तुरंत एक्टिव होता है, काम करता है। सूंघने का सेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखने का एक सेंस होता है, थर्ड आई अपना एक सेंस है। तो अपने बच्चे में क्या छुपा हुआ है इसका सेंस जो है वो सबसे पहले हम लोग जागरूक करते हैं, वो आपको मालूम होता है। ये टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद बच्चों की मानसिक क्षमताओं को जो है वो बढ़ाता है, जिससे उनकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मक में सुधार होता है। बोलने का ढंग, सुनने का ढंग, समझने का ढंग जो है वो उसमें बदलाव होना शुरू होता है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक आधार क्या है,
तो मिड ब्रेन जैसे उसमें हमारे शरीर में मेसोसेल ऑफ अलोन की भी उसको कहा जाता है। बेसिकली मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इंद्रियों से संबंधित जानकारी को नियंत्रित करता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के माध्यम से मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को बीच संतुलन और समन्वय को बढ़ावा दिया जाता है। इसका मतलब यह है हमारा लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, इन दोनों का मिलाप करने की क्षमता मतलब मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये हम लोग कह सकते हैं। एक तो बच्चा जो क्या होता है, या फिर हम भी जैसे कि अभी अगर कोई भी काम करते हैं, एक तो या फिर उसको राइट हैंड से करते हैं या फिर लेफ्ट हैंड से करते हैं। चलते वक्त भी हम लोग एक तो राइट बाई पैर से चलेंगे या फिर लेफ्ट पैर से चलेंगे, मतलब दोनों हम लोग इकट्ठा काम नहीं करते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर शरीर में मौजूद लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि शरीर में अपने जो पॉजिटिव बदलाव है, सटीक बदलाव है, उसको जागरूक करने के लिए उसका एक बेसिकली वो तरीका है। तो आसानी हो जाती है समझने की, संतुलन रखने की और अपने ब्रेन में समन्वय रखने की, संतुलन रखने के लिए। तो ये पूरी तरह से मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वैज्ञानिक आधार है। विज्ञान भी मानता है कि हमारे लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन में अगर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाए तो ब्रेन शार्प हो जाएगा और शार्प ब्रेन ही हमेशा हमें तरक्की देगा। देखिए यहाँ पर आपको ब्रेन अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्लाइड दिया गया है। लेफ्ट ब्रेन में बेसिकली लॉजिकली काम करता है, राइट ब्रेन जो है वो हॉलिस्टिक है, सब्जेक्टिव है। ओके, ये लुक्स एट पार्ट्स के लिए वो बेसिकली जाना जाता है। राइट ब्रेन जो है वो लुक्स एट होल्स के लिए जाना जाता है। क्या क्या बढ़ेगा उसमें? स्मरण शक्ति में सुधार होगा, एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि होती है, रचनात्मक और कलात्मकशीलता में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में सुधार होता है और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन किया जाता है। जैसे मैंने कहा, एक बार पढ़ने के बाद में बच्चों को बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। इस कोर्स को करने के बाद में एक बार अगर पढ़ लिया तो डिक्टो जिस तरह से पढ़ा है, जिस तरह से वर्ड बुक में किताबों में लिखी हुई है, वो डिक्टो उनके ब्रेन में छप जाता है। जो लेक्चर वो देख रहे हैं, जो लेक्चर वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो डिक्टो किस तरह से टीचर ने सिखाया था वो सटीक ब्रेन में आकर बैठ जाता है। तो ये सिस्टम जो है हम लोग एक्टिव करने वाले हैं इसमें। जैसे मैंने कहा, ब्लाइंडफुल एक्टिविटीज है, ब्रेन बूस्टिंग पावर है और एक्टिविटी फॉर किड्स की बहुत सारे हम लोग एक्टिविटी लेते हैं। तो ये पूरी तरह से इस माध्यम से बेसिकली हम लोग एक प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा कि एक प्रक्रिया मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक विज्ञान है, उसको विज्ञान को हमको समझना होगा। सुपर ब्रेन पावर, माता पिता के लिए लाभ क्या है? माता पिता के लिए विशेष लाभ क्या है? तो बच्चों की बेहतर शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास की गारंटी हम लोग देते हैं। परिवार में सकारात्मक और रचनात्मक माहौल तैयार होता है और बच्चों के साथ साथ बेहतर संवाद और संबंध प्रस्थापित होने के लिए ये सुपर पावर बेसिकली हम लोग एक्टिव करते हैं। आपने बहुत सारा देखा होगा कि सुपर ब्रेन, सुपर पावर या फिर मेमोरी पावर, यूनिक पावर, तो ये सारे टेक्निक्स जो है वो मिड ब्रेन की टेक्निक है। अगर आप यूनिक पावर कहोगे तो उसको यूनिक पावर भी कहा जाता है, उसको स्पिरिचुअल पावर कहा जाता है, थर्ड आई एक्टिवेशन कहा जाता है। और ये जो है वो एक प्रकार की सटीकता से काम करता है। क्या करता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अद्भुत लाभ क्या है कि आपके बच्चे के लिए ये संभव है कि आपका बच्चा भी बदल सकता है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वो अगर सोशल मीडिया का एडिक्टेड है या फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, वो सारे बच्चे इंक्लूडिंग एडल्ट्स, अगर उनको एडल्ट्स को अगर अपने ऑफिस में उनको एक्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, शार्प रहना है, प्रोजेक्ट में उनको 100% अगर उनका माइंड चलना चाहिए लगता है, तो ये कोर्स जो है वो सभी के लिए हमने वो डिजाइन किया हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो है, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन से भी आप उसको सीख सकते हो। ये मोबाइल नंबर है 7507700770 पर। यूट्यूब पे हम लोग है, डॉक्टर शिरीष काकड़े करके मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। उस पर बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जानकारी हमने दी है। याद रहे, वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट हर एक
एडमिशन की गारंटी देती है कि सबका मिड ब्रेन एक्टिवेशन 100% होगा। अगर उनका एज, बच्चों का एज अगर 6 से लेकर 17 के बीच में है तो महज 2 दिनों में, और 17 के ऊपर जितने भी एडल्ट्स हैं उनको हम लोग 1 मंथ के भीतर मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवा के देते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन को मैंने कहा स्पिरिचुअल एंड साइंस, इन दोनों का मिलाप का एक सक्रिय हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों के साथ में। खेलते खेलते ब्रेन का एक्टिवेशन हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाई में शार्प करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ पहले 25 जो एडमिशन होने वाले हैं, पहले 25 जो एडमिशन होने वाले हैं, फिर वो बच्चों के रहे या फिर एडल्ट के रहे, उनको हम लोग DMIT टेस्ट, जो बेसिकली कुछ 2500 की जो टेस्ट है, वो DMIT टेस्ट हम लोग फ्री में दे रहे हैं। क्या होगा DMIT टेस्ट से? उससे ये मालूम पड़ेगा कि ये बच्चा पैदाइशी क्या लेकर पैदा हुआ है, क्या ब्रेन की एक्टिविटी लेकर पैदा हुआ है, उसका लेफ्ट ब्रेन कितनी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, उसका राइट ब्रेन कितनी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है। इसके अलावा उसके सेंसर्स जो है वो कौन से एक्टिव है, मतलब उसकी विजुअलाइज करने के सेंसर एक्टिवेट है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि थिंक अबाउट द एलिफेंट, और एलिफेंट को थिंक करने के बाद सभी बच्चों लोग पूरा एलिफेंट को नहीं थिंक कर पाते, पूरा एलिफेंट को नहीं विजुअलाइज कर पाते। बहुत सी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे लोग तुरंत एलिफेंट का पूरा पिक्चर बता देंगे या फिर पिक्चर निकाल के भी बता देंगे, तो उसका विजुअलाइजेशन की क्षमता ज्यादा है। कोई बच्चों में ऐसा होता है कि सुनने मात्र से ही तुरंत वो आंसर दे देते हैं, उनको वो सटीक याद हो रह जाता है। किसी की वो सेंसरी कम होती है। तो ये सारी सेंसरी को हम लोग DMIT से हम लोग जोड़ सकते हैं। DMIT से हमको ये मालूम होता है कि इनमें क्या कमी है, क्या खामी है, उसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वो आपको सटीकता से हमको उसका काम करने को मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे। तो ये DMIT टेस्ट हम लोग पहले 25 बच्चों को इंक्लूडिंग द एडल्ट, अगर कोई एडल्ट भी अगर इसमें आता है तो उन एडल्ट को भी हम लोग DMIT टेस्ट हम लोग देते हैं। DMIT टेस्ट का बेसिकली इस्तेमाल आजकल जो ऑफिसेस है वहां पर भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आता है मार्केटिंग करने के लिए कि मैं मार्केटिंग में जॉब करना चाहता हूँ, उसकी इच्छा है मार्केटिंग में जॉब करने के लिए, सेल्स करने के लिए, लेकिन DMIT टेस्ट में अगर ये उभर के आया कि ये पर्सन सेल्स के लिए नहीं बनाया गया है, उसका ब्रेन जो है वो मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं कर पाता है, तो वहां से भी आपको वो जो पोजीशन है वहां से आपको वो नहीं लेते हैं। ओके, आपका जो CV है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग इतना ये सटीक बेसिकली DMIT निकलता है कि आगे चलकर आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो या कंप्यूटर हार्डवेयर में जा सकते हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जा सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो तो किस चीज में इंजीनियरिंग कर सकते हो, या एक्टिंग के लिए ब्रेन बना है कि नहीं बना है, ये सटीक जानकारी टोटल 42 पेज की जानकारी आपको DMIT टेस्ट से मिलती है, जो पहले 25 एडमिशन को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो आइए इस कोर्स में शामिल हो जाइए। बच्चों के विकास के लिए हम लोग गारंटी देते हैं कम से कम 30% उसके मार्क, अगर वो 50 मार्क्स अभी लेकर आया है तो हम लोग गारंटी देते हैं उनका 25 से 30% के मार्क्स उनके बढ़ जाएंगे, शार्प मेमोरी होगी और हर एक बच्चा साइंटिस्ट बनने के काबिल होगा। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक बार पढ़ना पढ़ लिया तो वो जिंदगी भर तक याद रहता है, इतना सटीक ब्रेन एक्टिवेट होता है। फिर वो बच्चा रहे या एडल्ट रहे, कोई भी इस कोर्स में शामिल हो सकता है। आज ही एडमिशन लीजिए क्योंकि यह कोर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों माध्यम से शुरू है। आज ही एडमिशन ले सकते हो और आज से ही कोर्स की शुरुआत कर सकते हो। धन्यवाद।